रेंटा गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 415 स्पॉयलर्स इज हियर। तो सबसे पहले तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस चैनल पर 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा ये सपना आखिरकार पूरा हो गया है। वैसे मैं गे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लव यू गाइस। तुम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं और मेरी रुका दोनों ही बहुत खुश हैं। तो बहरहाल चलो फिर सीधा चैप्टर की स्टोरी पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि काजुया सपना देख रहा होता है, जिसमें उसने मिजुहारा को बता दिया था कि रुका ने उसे वो करने पर मजबूर कर दिया था। और ये जानकर मिजुहारा उससे कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही काजुया सपने से जाग जाता है और फिर हमें दिखाते हैं कि वो ड्राइविंग स्कूल में है। इसके बाद हमें मेंस बाथरूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर काजुया कह रहा था, मेरा गहरा अवचेतन मेरे सपनों में झलक रहा है। मुझे ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए जो सच बनने के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये कहकर काजुया टॉयलेट का दरवाजा पीटते हुए अनाप शनाप बकने लगता है, जिसकी वजह से बाहर खड़े लोगों को लगता है कि टॉयलेट के अंदर कोई चूतिया बैठा है। बहरहाल काजुया अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा सपना देखा, काश मैं बस गायब हो जाऊं। ये सच में अब तक की सबसे बुरी चीज है। इसके अलावा जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद मैं मिजुहारा को नहीं छोड़ सकता, ये भी उतना ही बुरा लगेगा। खुद से नफरत करने से बुरा कुछ भी फील नहीं होता है। इसके बाद काजुया को अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि लेक्चर 14 को अटेंड करने वाले क्लास में आ जाए। यह सुनकर वो क्लास के अंदर जाने लगता है और रास्ते में वो मामी से टकरा जाता है और मामी को देखकर वो उससे कहता है, हम फिर से साथ आ गए। इस पर मामी उससे कहती है, हाँ सही कहा। फिर काजुया अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा साथ रह रहे हैं, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। इसके बाद मामी उससे कहती है, क्या तुम्हें ये अजीब लगता है कि हम काफी ज्यादा साथ रहते हैं? मैंने तुम्हारा शेड्यूल कॉपी कर लिया था, तो अब इतना अकेलापन महसूस नहीं होता है ना। यह सुनकर काजुया हैरान हो जाता है और फिर वो मामी से कहता है, बिल्कुल, ड्राइविंग स्कूल में कभी कभी अकेलापन महसूस हो सकता है। फिर काजुया अपने मन में कहता है, रुको, उसने ऐसा क्यों किया? उसने ये मान लिया मामी ने मेरा शेड्यूल कॉपी किया क्योंकि वो अकेली थी। मेरा मतलब शायद किसी औरत का यहाँ अकेले आना थोड़ी फिक्र की बात हो सकती है। ऐसी फीलिंग्स तो उसके लिए नहीं होती जिससे तुम नफरत करते हो। ये कहकर काजुया मामी के साथ कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में सोचने लगता है। फिर वो अपने मन में कहता है, ये घटिया सोच कभी नहीं रुकती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर उन दोनों को क्लास के अंदर बुला लेती है और अंदर जाकर काजुया देखता है कि वहाँ पर एक सिमुलेशन है और उसे देखकर वो कहता है, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना था, लेकिन मैंने इसे पहली बार देखा है। इसके बाद वो इंस्ट्रक्टर काजुया से कहती है, मिस्टर किनोशिता सिमुलेशन पर बैठ जाए। यह सुनकर काजुया सिमुलेशन पर बैठ जाता है और कार को ड्राइव करने लगता है। ड्राइव करते वक्त वो अपने मन में कहता है, वाह, मुझे लगा था कि सब में और ज्यादा पॉलीगॉन्स होंगे, लेकिन आजकल के ग्राफिक्स इतने अच्छे और रियलिस्टिक लगते हैं। ये तो बिल्कुल किसी गेम जैसा है। इसके बाद काजुया देखता है कि उसके सामने से एक ट्रक जा रहा है और फिर अचानक से उस ट्रक के आगे से एक बच्चा आ जाता है और काजुया उस बच्चे को ठोककर एक्सीडेंट कर देता है। और फिर वो अपने मन में गुस्से से कहता है, अरे यार, उस बच्चे ने तो जरा भी हेसिटेट नहीं किया और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ ट्रैफिक पे जंप कर दिया। किस तरह का छोटा बच्चा ऐसा करता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? इसके बाद हमें दिखाते कि इंस्ट्रक्टर काजुया को हटा के मामी को बैठा देती है और हमारा नीच काजुया मामी को गंदी नजरों से देखने लगता है। बहरहाल मामी के सामने भी वो बच्चा आता है, लेकिन मामी उस बच्चे से नहीं टकराती है और ये देखकर काजुया कहता है, मामी ने इसे इतनी आसानी से कर दिया, हालांकि उसने मुझे पहले ऐसा करते हुए देखा था। वो सच में हर चीज में अमेजिंग है। मैं इस बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। ज्यादा अकेलापन उसने सिर्फ ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दो लोग होना एक से बेटर होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मामी मुझे पसंद करती है। इसके बाद हमें ड्राइविंग स्कूल के बाहर का सीन दिखाते हैं और काजुया देखता है कि मामी एक कार में कुछ ढूंढ रही थी और फिर से काजुया की गंदी नजरें मामी पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपने मन में कहता है, शिट यार, मुझे लगने लगा है कि मामी कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल ऐड कर रही है। फिर काजुया मामी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो मामी? मामी अचानक काजुया की आवाज सुनकर डर जाती है और फिर वो काजुया से कहती है, सॉरी, तुमने मुझे थोड़ा डरा दिया था। यह सुनकर काजुया कहता है, नहीं, ये मेरी गलती थी कि मैं चुपके से तुम्हारे पीछे आ गया। फिर मामी उसे बताती है, मैंने दोपहर के लेसन के दौरान अपनी एक इयररिंग खो दी, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं कहीं है। टीचर ने कहा कि मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। फिर काजुया उससे कहता है, लाइट ऑन करने का क्या ख्याल है? अंधेरे में ढूंढना शायद मुश्किल होगा। यह सुनकर मामी कहती है, मैं इसे कैसे यूज करूँ? मुझे ये किसी ने नहीं सिखाया कि कैसे करना है। फिर काजुया लाइट ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो मामी के ऊपर गिरा था, वो भी काफी अजीब पोजीशन में। फिर काजुया अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैंने अपना बैलेंस खो दिया, हम इस पोजीशन में कैसे आ गए? मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मैं उसे हर जगह टच कर रहा हूँ। हम इससे पहले कभी इतने करीब नहीं आए, यहाँ तक कि जब हम डेट कर रहे थे तब भी नहीं। इसके बाद काजुया मामी के ऊपर से हटते हुए कहता है, सॉरी, क्या तुम्हें चोट लगी? मैं जानता हूँ कि ये पोजीशन थोड़ी ऑकवर्ड है, मैं अभी हट जाता हूँ। ये कहकर काजुया मामी के ऊपर से हट ही रहा होता है, लेकिन फिर तभी मामी उसे पकड़कर रोक लेती है और उससे कहती है, क्या हम थोड़ी देर ऐसा ही रह सकते हैं? और इसी सीन पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। देखो, मुझे नहीं पता कि ऑथर ऐसा सीन दिखाकर क्या साबित करना चाहता है। मेरा मतलब मामी और काजुया का सिस्टम पहले ही एपिसोड में खत्म हो गया था। अभी ये कौन सा डेटा बाकी
की है जो हरामी ऑथर दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर रहा है। पता नहीं ऑथर कौन सा मिल का हरामी इंसान है। यार मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऑथर मामी और सुमी का आर्क भी काजिया के साथ काफी लंबा चलाएगा। 11 जुलाई ये डेट इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। बहरहाल एक बार फिर से तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके अलावा तुम्हारा इस चैप्टर पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।